सलमान आबिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, ये मामला जो है ये बड़ा गंभीर होता जा रहा है। इनिशियली हमें लग रहा था इतना गंभीर है नहीं, लेकिन मौलाना साहब ने तो बाजी पलट दी। एक तरफ लगता है मान गए हैं, दूसरी तरफ लगता है नहीं माने। क्या लगता है आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस आपको लग रही है? आईनी तरमीम होती भी नज़र आ रही है आपको आज? देखिए, पहले तो हमें इस बुनियादी नुक्ते को समझना होगा कि क्या ये अदालती रिफॉर्म्स हैं, क्या ये मुकदमा पार्लिमान की बालादस्ती का है, जमहूरियत की बालादस्ती का है, या ये शख्सी बालादस्ती का खेल है। तो ताकत की लड़ाई इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, और जिस तरह से 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत में हुकूमत कानून साजी करना चाहती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे इसके पीछे लीगल कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। एक बात। दूसरा, अगर आप पार्लिमानी हिस्ट्री को देखें दुनिया की, तो शायद ये हमारा केस काफ़ी अजूबा होगा। यानी जिस तरह से हम कानून साजी करने जा रहे हैं लीगल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, जुडिशल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें जिस उजलत का और जिस तरीके से भोंडे अंदाज से छुपा कर चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है, हतमी मसवदा अभी भी किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं पता। अभी हो सकता है शाम को जिस वक्त इजलास हो तो एक नया मसवदा सामने आ जाए, क्योंकि डिस्कशन चल रही है ना इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीके से हुकूमत ने अपना मसवदा पेश ही नहीं किया। अच्छा, जब पेश नहीं किया तो उस पर कोई डिबेट नहीं हो पा रही, सारी मफरूज़ों की बुनियाद पे वो कहता है जी जिस नुक्ते पे आप बहस कर रहे हैं ये तो इस वक्त मसवदे का हिस्सा ही नहीं है, वो फला नहीं है, ये नहीं है। फिर एक चली गई बात आईनी अदालत के क़याम पर, वफाकी आईनी अदालत। दूसरी चली गई कि मोस्ट 5 जो जजेस हैं उनको आप आईनी अदालत का दर्जा दे दें, जो JUI का कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा, डिविजनल उसकी अदालत बनाने की बात हो रही है। यानी अब आप देखें इबाहम क्या है। फिर उसमें फौजी ट्रायल की बात, फौज को उसकी फौजी अदालतों की बात है। इसमें जजेस जो हैं उनको उठाकर एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजना है। बिल्कुल ऐसे आपके जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हालत को आपने बदलना चाहते हैं, तो ये इतना इबाहम है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि एक पॉलिटिकल लड़ाई को ताकत के जोर पे भी लड़ा जा रहा है। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं, हम पूछते हैं कि इस्लामाबाद में आखिर हो क्या रहा है, फिर हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा इस्लामाबाद का माहौल क्या है, आखिर हो क्या रहा है आज? इंपॉर्टेंट है जी, जो पार्लियामेंट हाउस की इस वक्त गैलरीज हैं, जो राहदारियाँ हैं, वो भी उसी जवाब की तलाश में है जो आपको भी है, जो हमें भी है, कि ये आईनी तरमीम जो है वो कब होगी। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में, और अभी तक ये वाकई 100% दुरुस्त बात गई है हमारे पैनलिस्ट ने कि आईनी तरमीम का मसवदा फ़ाइनल नहीं हुआ, और उसके ऊपर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है। कौन सा मसवदा सामने आता है, अब से थोड़ी देर बाद पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास शुरू हो रहा है सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत, और उसमें मौलाना फजल रहमान की शिरकत मतवक्के है। अच्छा। और मौलाना फजल रहमान जो हैं और उनकी PTI के साथ इस वक्त मुलाकात जारी है। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचेंगे। फिर दोनों का बताया जा रहा है कि वो पार्लिमानी खसूसी कमेटी में आएंगे, और पार्लिमानी खसूसी कमेटी में फिर जितने भी इस वक्त मसवदे हैं, जिनकी तादाद 5 है इस वक्त, मुख्तलिफ वो पोलिटिकल पार्टीज़ के हैं, उन सबको सामने रखा जाएगा। फिर फैसला किया जाएगा कि कौन सा मसवदा जो है उसको आगे लेकर चलना है। एक इतला मैं आपको दे दूँ कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सेनेट से आज इसको पास करवाया जाए। ये तैयारियाँ हम देख रहे हैं लाजमी तौर पर। हालांकि जो नंबर्स गेम की अगर बात करें तो सेनेट में जो 4 वोट है वो कम हैं,